लगता है चाचू बुज़ाग ने एक नया फ़ॉर्मूला निकाला है कुर्लिश उरहान सीरीज़ के लिए। इस फ़ॉर्मूले के चलते हुए यह जो आने वाला एपिसोड होता है उसके दोनों ट्रेलर काफ़ी ज़्यादा अच्छे दिखाए जाते हैं नाज़रीन को, ताकि आने वाले एपिसोड का इंतज़ार और ज़्यादा बढ़ जाए और लोग इंतज़ार करें आने वाले एपिसोड का। लेकिन जब एपिसोड आता है, एपिसोड देखने के बाद एपिसोड पूरा गुज़र जाता है लेकिन हमें कुछ भी नया देखने को नहीं मिलता, सिवाय लास्ट के 10 से 15 मिनट। उसके अंदर कुछ ऐसा सस्पेंस रखा जाता है कि आने वाले एपिसोड का लोग दोबारा इंतज़ार करें और उसी हफ्ते के दरमियान-दरमियान जब उसके जो 2 ट्रेलर आते हैं, उन ट्रेलर के अंदर भी कुछ चीज़ें ऐसी दिखाई जाती हैं कि आने वाला एपिसोड बहुत ही ज़्यादा शानदार होने वाला है। आपको बहुत कुछ नया देखने को मिलेगा, आपको जंग के सीन देखने को मिलेंगे। लेकिन होता क्या है, जब एपिसोड आता है, हमें कुछ भी नया देखने को नहीं मिलता। यही सेम चीज़ आज के एपिसोड के अंदर भी रिपीट की गई। लेकिन लास्ट के 10 मिनट के अंदर दोबारा एक सस्पेंस क्रिएट कर दिया गया है आने वाले एपिसोड के लिए। और वो सस्पेंस क्या था कि जैसे कि एक तरफ जब आर्मुलुस किले के अंदर उरहान बे शहीन बे के साथ जाते हैं अपनी फौज लेकर नाइट टेम्पलर्स का खात्मा करने के लिए, वहां पर तेकफुर सारोस की उन्हें लाश दिखाई जाती है और वहां पर हेक्टर आगे उन्हें बताता है कि मैंने तेकफुर सारोस को मार दिया है। तो दूसरी तरफ फातिमा खातून और जगित मेरे पास कहती हैं, अगर तुम लोगों ने मेरी बात ना मानी तो वो दोनों अपनी जान से जाएंगे। तो दूसरी तरफ फ्लेवियस जब फातिमा खातून को बचाने के लिए आता है और जब वो लड़ रहा होता है उन नाइट टेम्पलर के साथ, तो कुछ ऐसा सीन दिखाया गया जैसे एक नाइट टेम्पलर के सिपाही ने फ्लेवियस को तलवार मार दी है। यानी ऐसा सस्पेंस डालकर एपिसोड का इख्तिताम कर दिया गया। लेकिन ओवरऑल एपिसोड में कुछ भी हमें देखने को नहीं मिला। जैसे कि पूरे का पूरा एपिसोड सिर्फ नाइट टेम्पलर्स के ऊपर ही था कि एपिसोड के स्टार्ट में उन्हें ये लगता है कि जो शहंशाह एंग्रा नूकस है वो मर चुका है और वो वहां से भाग जाते हैं तमाम नाइट टेम्पलर। उसके बाद वहां पर डेपना अपने आप को खुद तलवार के वार से जख्मी कर लेती है ताकि उन्हें यकीन दिलाया जा सके कि इस सब के पीछे मैं नहीं थी और वो आसानी काई कबीले के अंदर जा सके। तो दूसरी तरफ फ्लेवियस और उरहान बे को एक साथ दिखाया जाता है, उनके दरमियान एक मुआहदा होता है जिस मुआहदे के चलते हुए जब तक वो इन नाइट टेम्पलर से छुटकारा हासिल नहीं कर लेते, वो एक साथ मिलकर इनके खिलाफ लड़ेंगे। तो दूसरी तरफ आज के एपिसोड के अंदर हेक्टर नामी जो शख्स है उसकी भी एंट्री करवाई जाती है, जो कि इन तमाम नाइट टेम्पलर्स का लीडर है। और साथ ही साथ वो आकर जो तेकपुर सारोस होता है उसको बूरसा के अंदर से बाहर निकाल लेता है। और जो आपको एपिसोड के इख्तिताम के ऊपर दिखाया गया कि तेकपुर सारोस मर चुका है, तो ऐसा नहीं है, बल्कि ये सारे के सारा मंसूबा तरतीब दिया है उस हेक्टर नामी शख्स ने तेकपुर सारोस के साथ मिलकर। यह देखा इसी एपिसोड के अंदर इस चीज का भी खुलासा हो चुका है कि तेकपुर सारोस ने ही फ्लेवियस के बाप को मारा था और आज के एपिसोड के अंदर वो अपना मजहब बदल के ऑर्थोडॉक्स के इसने मतलब मजहब तब्दील करके कैथोलिक बन चुका है। अब वो भी एक नाइट टेम्पलर का हिस्सा है और ये सारे का सारा मंसूबा इसीलिए तरतीब दिया गया ताकि उन्हें लगे कि तेकपुर सारोस मर चुका है, लेकिन वो हमें अब इजनी के अंदर नजर आएगा इनकी मदद करते हुए। तो दूसरी तरफ एपिसोड के इख्तिताम के ऊपर जो सारा सीन बनाया गया वो आने वाले एपिसोड को सस्पेंस बढ़ाने के लिए बनाया गया था। लेकिन वहां पर जहां पर लग रहा है कि फ्लेवियस मर चुका है या फ्लेवियस जख्मी होगा, तो ऐसा नहीं होने वाला। जैसा कि वो एक कमांडर है बूरसा का, तो 3 लोगों से लड़ना उसके लिए कोई मुश्किल काम नहीं है। लेकिन हो सकता है यहाँ पर डेफना उसकी आकर मदद करे, जैसे कि डेफना उसका पीछा कर रही थी फ्लेवियस का, तो यहाँ पर हो सकता है कि वही आकर उसे बचाए। ये इससे अच्छा उसे मौका नहीं मिलेगा फ्लेविस और फातिमा खातून का एतमाद हासिल करने के लिए। यानी वो इस तरह उनका एतमाद हासिल कर लेगी और काई कबीले के अंदर रहकर जो वो अपने मंसूबे हैं उनको आगे बढ़ा भी सकती है। तो लगता तो यही यहाँ पर डेफने आके इसकी मदद करेगी। तो दूसरी तरफ जहाँ पर हेक्टर नामी शख्स ने उनको ये बात बताई कि फातिमा खातून और यगिद उसके पास कैदी बना लिए गए हैं, तो ये सब जानने के बाद अब वो आर्मुदस किले के ऊपर यानी हमला नहीं करेंगे। अब वहां से पीछे हट जाएंगे उरहान बे शहीन बे अपनी फौज के साथ। तो दूसरी तरफ आज के एपिसोड के अंदर कुछ ऐसे चीजें थी जो देखकर अच्छी नहीं लगी और बहुत ज्यादा गुस्सा आया, खासकर उस सीन को देखकर जो नीलोफर खातून और उरहान बे का था। यानी आपने हिस्टोरिकल चीजें नहीं दिखानी, ना दिखाओ कोई बात नहीं, लेकिन ऐसी चीजें नहीं थी दिखानी चाहिए जहां पर उरहान बे नीलोफर खातून को ना सिर्फ हक कर रहे होते हैं पीछे से, बल्कि उनको किस भी करते हुए नजर आते हैं चिक्स के ऊपर। यानी ये बहुत ही गलत सीन था जो दिखाया गया है और ऐसा सीन की तवक्को हम नहीं थे कर रहे इस तरह की इस्लामिक हिस्टोरिकल सीरीज के अंदर, और ना ही ऐसा सीन बुज़दाक को दिखाना चाहिए था। तो दूसरा एक और सीन आज के एपिसोड के अंदर देखने को मिला जिसका आइडिया लगता है बुज़दाक ने पाकिस्तान से लिया है। जैसा कि आजकल पाकिस्तान के अंदर हेलमेट की काफ़ी ज़्यादा पाबंदी लगी हुई है कि आप बगैर हेलमेट के कहीं पर नहीं जा सकते।
अगर आप जाते हैं तो सीधा-सीधा 2000 का चालान होता है और ख़ास तौर पर अगर बगैर हेलमेट के आपको मेन चौक क्रॉस करते हैं जहाँ पर कोई भी किसी किस्म का यानी आपके वार्डन या ट्रैफिक पुलिस वाले होते हैं, तो ऐसा ही होता है जैसे आपने डंकी लगाकर कोई बॉर्डर क्रॉस किया है किसी कंट्री का। यही सीन आज के एपिसोड के अंदर कॉपी किया बुज़ाग ने। जब फ़ातिमा ख़तून कायकी विले के अंदर होती हैं और फ्लेवियस मिलने आता है उरहान बे से, तो वो हेलमेट पहनकर आता है। इसीलिए ताकि उसका चेहरा ना देख सके फ़ातिमा खातून और बआसानी उरहान बे से मिलने के बाद जा सके। लेकिन बात यहीं तक रहती तो ठीक था, लेकिन यहाँ पर फ़ातिमा खातून फ्लेवियस को देखना चाहती थी, इसलिए वो जो शरबत होता है वो खुद लेकर चली जाती हैं उसको देखने के लिए। लेकिन यहाँ पर मालूम खातून उन्हें रोक कर उनसे वो ले लेती हैं शरबत। लेकिन ये सीन बनाना नहीं था चाहिए कि किस तरह इतनी बड़ी जो सल्तनत थी, सल्तनत उस्मानिया, उसकी बुनियाद रखने वाले उस्मान की बेटी इस तरह काफ़र को देखने जा रही थी शरबत लेकर। ये सीन भी बिल्कुल बेतुका था, ऐसा सीन नहीं था बनाना चाहिए। और दूसरी तरफ लगता है कि उस्मान बे को सिर्फ़ ऐज़ ए गेस्ट कैरेक्टर के तौर पर रखा गया है इस सीरीज़ के अंदर, यानी पिछले 3 एपिसोड से हमें वो नज़र ही नहीं आते। शुरू में दिखाया जाता है कि वो शिकार पर गए हुए हैं अपने दोनों पोतों के साथ और बाद में एक सीन जो खाने वाला सीन होता है उसमें सिर्फ वो दिखाई देते हैं। और दूसरी तरफ मालून खातून को हर एक सीन के बाद दूसरा सीन उन्हीं का दिखाया जाता है कि जैसे मालून खातून ही असल में यहाँ रहा है। और दूसरी तरफ जिस तरह मालून खातून दोनों बेटियों की शादी करवाना चाहती हैं, ये भी बहुत गलत चीज़ दिखाई जा रही है। कि यानी एक तरफ आज के एपिसोड के अंदर चीज़ दिखाई गई जहाँ पे डेफना ने बात की थी कि हमारे मज़हब के अंदर है लड़कियों की शादी सियासी तौर पे की जाती है उनकी मर्ज़ी के बगैर, जहाँ पे शहीन बे ने बोला कि हमारे यहाँ ऐसा नहीं होता। लेकिन आज के एपिसोड के अंदर ही फ़ातिमा खातून और हलीमा खातून के मना करने के बावजूद हम शादी नहीं करना चाहते इन दोनों सरदार के बेटों से, लेकिन मालूम खातून बाज़िद हैं इन दोनों की शादी उन्हीं से करवाने के लिए। ऐसी चीज़ें नहीं दिखानी चाहिए जो कि हिस्ट्री के अंदर मौजूद ही नहीं, ना ही उनका कुछ तल्लुक बनता है। सिर्फ़ हाइप बनाने के लिए और सस्पेंस बनाने के लिए और एपिसोड को थोड़ा मज़ेदार बनाने के लिए इस तरह की चीज़ें बुज़दार को दिखाना नहीं चाहिए। आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा आज का एपिसोड आपको कैसा लगा? मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।